सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सामना और आप देख रहे हैं द सिस्टर टेस्ट क्लास 10 की ये वीडियो। तो द सिस्टर टेस्ट क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का चला है क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणियाँ। तो आज के इस लेक्चर में देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है, 19-20 क्वेश्चन है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15। तो लास्ट लेक्चर में मैंने इसके पहले के सारे क्वेश्चन करवा दिए थे। तो आई होप आप लोग ने पिछला वीडियो देखा हो। तो अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो ना देखा तो प्लीज़ जाके देख लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। तो चलिए आज का ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। मान लीजिए 2 AP है, 2 समांतर श्रेणियाँ हैं, उसका जो कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर जो D है वो क्या है, वो सेम है यानी समान है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म इज़ 100। ठीक है, जो 100वां पद है इसका, उसका जो अंतर है दोनों का वो क्या है, वो 100 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म्स। ठीक है, तो हम लोग को 100वां पद, दोनों के 100वें पदों का अंतर दे रखा है 100। हम लोग को क्या निकालना है कि 1000 टर्म का जो अंतर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि 2 समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। 2 समांतर श्रेणियाँ है, उसका जो सारवंतर D है वो समान है। यदि इसके 100वें पदों का अंतर जो है वो 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग को दे क्या रखा है, हम लोग को 2 AP गिवन है, AP नंबर 1, ठीक है, AP 1 एंड AP सेकंड। ठीक है, AP सेकंड। तो AP का जो A है ना, जो प्रथम पद है, प्रथम पद जो है वो क्या है, वो A दे रखा है। और इसका प्रथम पद कुछ अलग होगा क्योंकि AP अलग है। ठीक है, तो इसका प्रथम पद हम लोग कैपिटल A से डिनोट करेंगे, कैपिटल A। ठीक है, और जो सारवंतर है यानी जो D है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, सारवंतर जो है इसका स्मॉल d से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और जो क्या नाम है इस वाले का सारवंतर है, इसको भी हम लोग स्मॉल d से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जो हम लोग का d है, सारवंतर है, वो समान दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्या कह रहा है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर, जो 100वां पदों का अंतर है, मान लीजिए 100वां पद इसका क्या होगा, आप लोग का A100 इक्वल टू A प्लस 99D। ठीक है, इसका 100वां पद क्या होगा, A100 इक्वल टू A प्लस 99D। और इसका 100वां पद क्या होगा, इसका 100वां होगा A100 इक्वल टू A, कैपिटल A प्लस 99 और D। ठीक है, तो इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है, 100 है। तो इन लोग का अंतर कैसे हम लोग लिखेंगे, A प्लस 99D। ठीक है, A प्लस 99D माइनस इसको करेंगे, इसको कर देंगे। ठीक है, तो इन लोग का जो अंतर है A प्लस 99D। ठीक है, इन लोग का जो अंतर है वो क्या है, आप लोग का 100 दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। A प्लस 99D की जगह 99D, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस A और प्लस माइनस माइनस 99D इक्वल टू 100 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये प्लस 99D है और ये माइनस 99D है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, तो हम लोग के पास बचेगा क्या, A माइनस कैपिटल A इक्वल टू 100। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या हम लोग को निकालना है, इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1000वां पद कैसे होगा, A1000 इक्वल टू A प्लस 999D। और इधर क्या होगा, A1000 इक्वल टू A प्लस 999D। ठीक है, अब हम लोग को इन्हीं दोनों पदों का अंतर निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, A प्लस 999D माइनस, ठीक है, माइनस जो
हम लोग का ये दे रखा है, इसको लिखेंगे, ठीक है, a प्लस 999d। तो फिर वैसे ही करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, इसके जगह यही रहेगा, ठीक है, और माइनस ए की जगह माइनस है, प्लस माइनस माइनस 999d, ठीक है। अब ये 999d प्लस का और माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस कैपिटल ए बचेगा। तो a माइनस कैपिटल ए का मान हम लोग को दे रखा है जो कि 100 है, तो हम लोग लिख देंगे a माइनस कैपिटल ए का मान 100 है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर। यही पूछ रहा था कि इन लोग के 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो 1000वें पदों का अंतर भी हम लोग का 100 होगा। तो 100 जो है वो आप लोग का करेक्ट आंसर है। तो आप लोग का ये रिक्वायर्ड आंसर, आई होप ये वाला पार्ट आप लोग को समझ में आया हो, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 13। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, यानी 7 से भाज्य, ठीक है। तो देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य, इसका मतलब क्या है कि जो 3 डिजिट्स नंबर जितने भी हैं आपके पास, उसमें से कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल है, यानी 7 से डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ये भी इजी है, बस थोड़ा कंसेप्ट समझ लीजिए। ऐसे प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो प्लीज़ अच्छे समझिएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग के पास सबसे पहले हम लोग को देखना है कि हम लोग के पास कितनी संख्याएं हैं जो 3 डिजिट्स वाली है। तो 3 डिजिट्स वाली किससे शुरू होती हैं 3 डिजिट्स के नंबर्स, तो 100 से शुरू होती हैं 3 डिजिट्स के नंबर। तो पहली संख्या जो है 3 डिजिट की वो 100 है। इसके बाद 101, 102 एंड शो ऑन, ऐसे आप लोग के पास कितने तक है 999 तक है 3 डिजिट के नंबर, ठीक है। इतने तक है आप लोग के पास 3 संख्या के नंबर, ठीक है, 3 अंकों की नंबर, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, एक एपी बनाना है जिसमें जो 7 से विभाज्य जितनी भी संख्याएं हैं इसमें से 3 अंकों वाली उसको निकालना है। तो सबसे पहली कौन सी संख्या है, सबसे पहली है 105, ठीक है। 105 आपकी 7 से विभाज्य है, आप लोग चाहे तो डिवाइड करके देख सकते हैं। 105 पहली संख्या जो 7 से विभाज्य। फिर क्या है 112, फिर क्या है शो ऑन, और कहाँ तक 994 तक। आप चाहे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं 7 से, ठीक है। तो ऐसे आप लोग का एक एपी बन गया। अब एपी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे हम लोग का ए क्या है। तो एपी में सबसे पहले आप लोग का ए 105 है, यानी 105 दिख रहा है। डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 से करके, ठीक है। तो A2 क्या है आप लोग का 112 और A1 क्या है 105। देख के पता चल रहा है कि इसका 7 आ जाएगा डी, ठीक है। और AN क्या है हम लोग का 994, यानी अंतिम पद आप लोग का 994 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, AN का फॉर्मूला लगाएंगे। तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो AN क्या दे रखा है आप लोग को 994 इक्वल टू A क्या है 105 प्लस N नहीं पता, N ही निकालना है, -1 इंटू डी क्या है आप लोग के पास 7, ठीक है। तो 994 की जगह 994 प्लस का 105 इधर आ जाएगा, माइनस का 105 हो जाएगा, इक्वल टू N माइनस 1, ठीक है, इंटू 7। तो इसमें से इसको जब घटाएंगे तो 14 में से 5 गई 9, ठीक है, यहाँ बचा 8, 8 में से 0 गई 8 ही, और 9 में से 1 गई 8, ठीक है। 889 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 7। तो अब क्या करेंगे, इसको इधर बुला लेंगे। तो 889 बाई 7 इक्वल टू N माइनस 1। तो इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, ठीक है। 7 7 जा 49, N माइनस 1, तो 127 और -1 इधर आ जाएगा +1 इक्वल टू N। तो 127 में +1 करेंगे तो 128 इक्वल टू N। तो N का क्या मान आ गया 128, यानी 128। तो पूछ क्या रहा था कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि कुल 128 संख्याएं
नहीं, कुल 128 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं 7 से विभाज्य है। यही आंसर है हम लोग का। और कह भी रहा था कि कुल कितनी संख्याएं 3 अंकों वाली 7 से विभाजित, तो हम लोग कहेंगे कुल 128 संख्याएं 7 से विभाजित। तो ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर n = 128। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 14। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ लाई बिटवीन 10 और 250। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने 4 के जो गुणज हैं वो 10 और 250 के बीच कितने हैं। ठीक है, 4 के गुणज कितने हैं, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ये बेसिकली कह रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आता है इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या रहा है कि 10 और 250 के बीच, तो जिसके बीच में पूछ रहा है वैसा ही हम लोग को बना लेना है, एक एपी जैसा। ठीक है, तो देखिए 10, 11, 12 एंड शो ऑन, कहाँ तक आपका, कहाँ तक 250 के बीच। ठीक है, तो हम लोग को एक एपी तैयार कर लेना है। तो 4 के जितने भी गुणज है, सबसे पहला 4 का क्या गुणज है, 12। ठीक है, सबसे पहला 12, फिर क्या है आप लोग का 16, फिर 20। ठीक है, तो ऐसे ही कहाँ तक 248 तक। ठीक है, 248 तक आप लोग का 4 के गुणज है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग का एक एपी रेडी हो गया। अब एपी दे रखा है तो हम लोग क्या निकालेंगे, ए क्या होता है 12। ठीक है, दे रखा है 12, और डी कैसे निकालेंगे, A2 - A1 करके। तो A2 क्या है 16। ठीक है, A2 16 - 12 तो 4 आ जाएगा हम लोग का। और AN क्या आ जाएगा आप लोग का 248। ठीक है, 248 AN आ जाएगा। अब AN का फॉर्मूला लगाएंगे तो A + n-1 × D, हम लोग को n ही निकालना है। तो AN क्या दे रखा है 248 = A क्या है 12 + n-1 × D क्या है आप लोग का 4। तो 248 और प्लस का 12 इधर मिला लेंगे, माइनस का 12 = n-1 × 4। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 236 बच जाएगा आप लोग के पास, और यहाँ n-1 × 4। तो 236 इधर इंटू में 4 है, इधर बुला लेंगे, डिवाइड में हो जाएगा, = n-1। तो इससे जब इसको कैंसिल करेंगे तो 4 5 20 और 4 6 और 4 9 36। ठीक है, = n-1। तो यहाँ 59 -1 इधर आएगा +1 = n। तो 60 = n, यानी n = 60 आ जाएगा आप लोग का। यही है रिक्वायर्ड आंसर। तो पूछ रहा था कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो 4 के कुल 60 गुणज हैं 10 और 250 के बीच। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया हो। तो चलिए बढ़ते अपने आज के लास्ट एंड 15 क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 15 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67, 2 AP आप लोग को दे रखा है, एंड 3, 10, 17 एंड शो ऑन आर इक्वल। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, एक समांतर श्रेणी आपका ये है और एक समांतर श्रेणी ये है, कि जो nवें पद हैं वो बराबर होंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा कि देखिए सबसे पहले आप लोग को 2 AP दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले पहली AP हम लोग लिख लेंगे, AP नंबर 1। पहली AP क्या है आप लोग की 63, 65, 67 एंड शो ऑन। ठीक है ना। अब इसका A क्या हो जाएगा, इसका A हो जाएगा 63, D हो जाएगा 65 - 63, तो D हो जाएगा आप लोग का 2। ठीक है, D हो जाएगा 2।
तो D2 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे an का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए an का फॉर्मूला लगा देंगे तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, n माइनस वन, यहाँ हम लोग को सिर्फ a और d पता है, an और n नहीं पता है, तब भी जहाँ तक सॉल्व होगा वहाँ तक हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो an इक्वल टू a क्या है 63 प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या है 2। ठीक है, तो an इक्वल टू 63 प्लस 2 की n में मल्टीप्लाई तो 2n माइनस 2 की 1 में मल्टीप्लाई तो 2। ठीक है, तो an इक्वल टू 63 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा आप लोग का 61 प्लस 2n। ठीक है, ये आ जाएगा आप लोग का समीकरण नंबर 1। अब दूसरी एपी क्या दे रखा है आप लोग को? दूसरी एपी आप लोग को दे रखा है 3, 10, 17, शो ऑन। ठीक है, तो इसमें आप लोग का a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा आप लोग का 3, d हो जाएगा आप लोग का 10 माइनस 3, तो d हो जाएगा आप लोग का 7। तो यहाँ भी हम लोग an का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो an की जगह an इक्वल टू a क्या है आप लोग का 3। ठीक है, an क्या है आप लोग का 3, a क्या है आप लोग का 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या है आप लोग का n माइनस वन इंटू डी क्या है आप लोग का d है इसमें का 7। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग an इक्वल टू, या फिर an आप लोग नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग 3 प्लस 7 में n की मल्टीप्लाई तो 7n माइनस 7 की 1 में मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का -7 में 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा आप लोग का माइनस का 4 प्लस का 7n। ठीक है, ये आ जाएगा आप लोग का समीकरण 2। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को बराबर कर देंगे समीकरण 2 के। ठीक है, तो समीकरण 1 इक्वल टू समीकरण 2 करेंगे तो समीकरण 1 क्या है आप लोग का 61 प्लस 2n। ठीक है, इक्वल टू समीकरण 2 क्या है आप लोग का -4 प्लस का 7n, तो -4 इक्वल प्लस 7n आ जाएगा आप लोग का समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे 61 को नहीं लिखेंगे, 2n की जगह एज इट इज़ लिखेंगे, और ये जो प्लस का 7 है इधर बुला लेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, इक्वल टू -4 की जगह -4, और ये जो प्लस का 61 है इधर आएगा माइनस का 61, तो 2n में से 7n को घटाएंगे माइनस का तो माइनस का 5n आ जाएगा, इक्वल टू ये दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस का 65 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो n इक्वल टू 65 बाई n बाई 5। ठीक है, तो 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो n इक्वल टू 13 आ जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो n इक्वल टू 13 आ चुका है आप लोग का पदों की संख्या। यही हम लोग को पूछ रहा था nवें पद कौन से nवें पद बराबर होंगे, तो यही n इक्वल टू 13 आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आया हो। तो आई होप आप लोग को वीडियो भी अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। हम लोग ये वाला एक्सरसाइज पूरा ख़त्म करने वाले अगले लेक्चर में, तो देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।